राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कोई भी हमें कंपाउंड दे दिया जाता है, उसका हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने, स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से, एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर और एक और होता है एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। स्टीरियो आइसोमर मैंने 3 टाइप के बताए थे, एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब हमें ओवरऑल क्वेश्चन हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब उसको कैसे निकालेंगे हम, तो चलो एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने कोई एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लिया, मिथाइल लगा लिया, यहाँ पे मैं इथाइल लगा लेती हूँ और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू पेस्ट चिपकाना चाहें आप जो यहाँ पे। तो देखो, जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमारी मर्ज़ी है, मैंने एक एग्जांपल बताया, आप इसी में ग्रुप वगैरह चेंज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि कोई बच्चा है जो बुक फ़िलहाल नहीं, मतलब अभी नहीं पढ़ पा रहा है, या किसी ने बुक ख़त्म कर ली पढ़ के और उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने हैं, तो कितनी किताबें खरीदोगे? कोई 1-2 स्टैंडर्ड बुक ले लो और उनसे अपना मेहनत करो, और जब उन क्वेश्चंस पे तुम्हें कमांड हो जाए, तुम्हें लगे, तो तुम खुद से भी ग्रुप वगैरह हटा के अपने आप से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन, अब भाई मैंने जैसे कोई एक रैंडम एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, मुझे पता नहीं ये मॉलिक्यूल रियल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, बट मे बी करता ही होगा या मे बी नहीं भी करता होगा। फ़िलहाल हमें तो कंपटीशन क्रैक करने से मतलब है ना, तो हम उस पर फोकस करते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? 2 फार्मूले हैं बेसिकली, ठीक है, 2। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेट करने के एक जो फार्मूला है वो है 2 to the power n, ठीक, 2 to the power n। और एक और फार्मूला है वो है 2 to the power n-1। 2 फार्मूले हैं, दोनों अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये वाला कब अप्लाई होता है? जब मीसो कंपाउंड, ऊपर लिखते हैं, ये वाला कब अप्लाई होता है? जब मीसो कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होते। और ये वाला फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब मीसो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया? मीसो कंपाउंड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लस उनमें एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मीसो कंपाउंड। ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले नोट कर लिए हैं आपने। अब इस एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा कि कंपाउंड में मीसो आइसोमर प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे साइड में। एक तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, दूसरा हमें कम से कम 2 कायरल सेंटर चाहिए, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे मीसो कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 to the power n। और अब n पे आते हैं कि n क्या होता है, ठीक है। n हमने अगर निकाल लिया तो हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकल जाएगा। n क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट n, भाई n के बिना तो सारा हमारा कैलकुलेशन ही नहीं है कोई, ठीक है। तो n इज़ व्हाट? n इज़ asymmetric center, n इज़ asymmetric center, ठीक है।
एसिमेट्रिक सेंटर निकालना मैंने हर एक बार बहुत सारे लेक्चर में बताया हुआ है शुरू से आज तक। जिसको नहीं आता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जो लोग लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें आता होगा, और अगर फॉलो करने के बाद भी नहीं आता तो भी मैं उनका भी कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोगों को तो पढ़ना आप ही को है भैया। मैं अपने लिए पढ़ूँगी, आप अपने लिए पढ़ें, हर कोई अपने लिए, कोई किसी और के लिए तो पढ़ने नहीं वाला। चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक एसिमेट्रिक सेंटर, ये दूसरा एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। और भी कोई है क्या? मिथाइल को लिखिए ओपन करके। इज मिथाइल इज एसिमेट्रिक सेंटर? नो। इथाइल, इज इथाइल इज एसिमेट्रिक सेंटर? नो। तो यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या था? 2 to the power n, ठीक है। चल, 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, 2 लगाया, 2 का मतलब, अब किसी को मैथ इतनी सिंपल अगर नहीं आ रही हो तो वो यहीं पे देख ले। कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें 2 की पावर 4 हो सकती है, किसी में 6 हो सकती है, डिपेंड ऑन एसिमेट्रिक सेंटर। तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 to the power 2 है, 2 को 2 बार लिख लिया और ये आ गया 4। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं वो जब क्वेश्चन में, अब कौन कौन से तो आपको बना के देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं मीसो कंपाउंड का, क्योंकि बहुत देर से हम लोग मीसो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल में मीसो कंपाउंड तो था ही नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रखा है इसने, है ना। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसी में थोड़े से चेंजेस करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन, अब इसको बनाते हैं मीसो कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चाहिए। मैंने क्या लिया था? यही एग्जांपल लिया था। हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बनानी है, देखते जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी। क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया, बन गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना भैया। ये क्लोरीन है, कहीं थोड़ा सा राइटिंग अजीब होने की वजह से कहीं कुछ और ना आप लोग समझ लीजिएगा, पता नहीं कौन सा अल्फ़ाबेट लिख दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीधे सीधे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कायरल सेंटर भी हमारे पास 2 हैं, तो क्या है ये? मीसो कंपाउंड है। और जब मीसो कंपाउंड है तो फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n-1 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। इसको कैलकुलेट करिए। 2 n2 है ना, 2 एसिमेट्रिक सेंटर। अब इसको 2 × 2 -1 और -1 3, मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए आपके? 3, ठीक है। एक आध एग्जांपल और किया जाए। चलो, जैसे मैं कोई कंपाउंड ले लूँ, कुछ टफ लेते हैं, है ना, इजी नहीं। एग्ज़ाम आजकल इजी आ कहाँ रहे हैं। मैंने 2 ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे इथाइल लगा दिया, ठीक है। और चलो, अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? हमारी तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है। तो मैंने आपको इस कंपाउंड में, जब मैं आरएस नोमेनक्लेचर भी बता रही थी, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और जब कायरलिटी पर पढ़ा रही थी वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि हम लोग कायरलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4, ये वाला जो दोनों रिंग है इसको हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, सिंगल कार्बन। और अब मैं मार्कर ले लेती हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या है? हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है ना। अब हमारे पास क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप दिख गए। और ये हमारे समझ लो एक डॉट है, मतलब एक डॉट है ऐसे, और इसके ऊपर
4 डिफरेंट ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, सपोज करने में क्या जा रहा है यार, है ना। तो हमने 4 डिफरेंट ग्रुप लगा, इस टाइप से हम समझते हैं। तो एक तो ये क्या हो गया, हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए। ये क्या है, एक्सियल कायरलिटी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि स्पेलिंग ही गलत लिख दी चलो, ऐसा है नहीं कि स्पेलिंग में दिक्कत होती है, बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है तो उस फ्लो में कभी कभी लिखने में कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरी आप सभी से बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें। अगर हो भी जाती हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में सही स्पेलिंग मेंशन करें, ठीक है। आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तो बड़ा दिल रखना चाहिए इंसान को। चलो, एक तो मैंने आपको ये समझा दिया कि एक्सियल कायरलिटी यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। कोई और भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या, लेट्स चेक। यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन लगा है, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसके इस वाले कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो मतलब ये कायरल सेंटर, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे मीसो कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं। तो सीधे सीधे दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मीसो कंपाउंड भी प्रेजेंट नहीं है, तो सीधा हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 टू द पावर n। और इस फॉर्मूले में 2 टू द पावर 2, क्योंकि एक एक्सियल कायरलिटी और एक आपका एसिमेट्रिक सेंटर मिलके कितने, n की वैल्यू 2 बना देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपके, 4, ठीक। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे। एक एग्जांपल और देखा जाए, देखो मीसो कंपाउंड कोई बहुत समस्या नहीं है कुल मिला के, मेरी बात समझना। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम एग्ज़ाम जब देने बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मीसो कंपाउंड की कंडीशन क्या थी। 2 ही कंडीशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और 2 कायरल सेंटर कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। बट एग्ज़ाम में कभी कभी प्रेशर में ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो आप लोग कभी अगर कुछ भूल भी जाते हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपटीशन में ट्राई करेंगे, मतलब 2 साल से अपने आप को 2 साल दीजिए कि आपको 2 साल में कोई ना कोई कंपटीशन क्रैक करना ही करना है। 2 साल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे बढ़िए, कुछ और सोचिए, प्राइवेट सेक्टर पकड़िए, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 2-3 साल बहुत होता है और यंग एज है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहली बात कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये क्या है, sp2 कार्बन आ गया। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 0, ठीक है, 0। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।